tarot card reader and guide गरिमा and I welcome you all to my channel the Divine Tarot 1111। आज की जो रीडिंग होने वाली है उसमें हम ये देख लेंगे कि आप जिसके साथ भी रिलेशनशिप में हो, ठीक है, वो अब आपके एक्स, हस्बैंड, पार्टनर, हस्बैंड, वाइफ, क्रश, अनकन्फेस्ड लव या फिर गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जो भी है, उनके साथ आपके रिश्ते की सच्चाई क्या है आप दोनों के रिश्ते की सच्चाई, ठीक है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल द डिवाइन टैरो 1111 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और वीडियो में भी आपको बॉटम कॉर्नर में जो नंबर दिखता है वो व्हाट्सएप नंबर ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, रेजोनेट होती है, तो आप प्लीज़ अपना ग्रैटिट्यूड शो करिए, लाइक और कमेंट करिए, उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। चलिए तो देख लेते हैं आप जिसके साथ भी बॉन्ड में है या जिसके भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनके साथ आपके रिश्ते की क्या सच्चाई है, ठीक है। और ये एक जनरल रीडिंग है, जेंडर एंड रिलीजन स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी इसे देख सकता है और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसे देखोगे ये तब के साथ जो है आपके साथ रेजोनेट होगी, ठीक है। टेम्परेंस, एट ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, एक और कार्ड देखेंगे, लो आ गया द सन। बॉटम ऑफ द डेक से क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देखिए यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आपके और आपके पार्टनर ने जो है अपने रिलेशनशिप में बहुत सारा सब्र रखा है, ठीक है। हो सकता है बहुत लोगों का बहुत लंबा वेटिंग पीरियड चल रहा हो, ठीक है, और आप अपने रिश्ते में कुछ चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है, मतलब कि कुछ एडवांसमेंट, कुछ प्रोग्रेस एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो उस चीज़ के लिए आप दोनों ने बहुत पेशेंस रखा है और काफ़ी दिनों से आप वेटिंग एनर्जी में थे, ठीक है। लेकिन अब जो है वो वेटिंग एनर्जी जो है यहाँ पे मुझे ख़त्म होती हुई दिख रहा है, ठीक है। अब जो है जो आपका जो मतलब पैशन है एक दूसरे के लिए वो यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। और अब आप एक्शन की एनर्जी में दिख रहे हो, ठीक है। और मतलब अब जो है आपको ऐसा लग रहा है कि अब तो भाई करो या मरो वाली बात है, ठीक है। मतलब अब तो करना ही होगा, बहुत हो गया, मतलब बहुत टॉलरेट कर लिया, अब और टॉलरेट नहीं होगा, ठीक है। अब ये किसी भी सेंस में हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में जो भी ऑब्स्टेकल रही हो, या तो किसी पर्सन ने क्रिएट की हो या फिर सिचुएशन ऐसी हो, ठीक है ना, परिस्थितियाँ ऐसी हों कि आपका रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा था और उसमें चीज़ें फेवरेबल नहीं हो रही थी। तो अब जो है यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि और अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वगैरह था और आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे थे कि उनसे कुछ बात बढ़े, उनसे कुछ बात हो, अगर आप कमिटमेंट का वेट कर रहे थे तो यहाँ पे जो है कमिटमेंट भी मिलती हुई दिख रही है। वो हो सकता है कि वो आपको कॉल करें, मैसेज करें या मिल के बताएं, या आप लोग जब भी बैठो और अपना फ्यूचर डिस्कस करो तो मतलब कमिटमेंट वाली एनर्जी भी मुझे आप दोनों एक दूसरे को देते हुए दिख रहे हो, ठीक है। और जो भी मतलब अब तक जो भी सिचुएशन से आप लोग लड़ रहे थे, ठीक है, अगर किसी ने किसी को मैनिपुलेट कर रखा था, ठीक है, या कोई था जो नहीं चाहता था कि आपकी रिलेशनशिप आगे बढ़े, होता है ना कभी कभी कि थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, फैमिली ही सही हो सकता है, फैमिली ही हो, ठीक है, तो वो मतलब कि नहीं हो रहा था। तो अब जो है मतलब आपके पार्टनर दोनों जो है अपने रिश्ते के लिए फाइट बैक करने के लिए रेडी हो। और अब मतलब अब जो है बैटल जो है, मतलब बैटल क्या बोलूँ, मतलब अपने प्यार की लड़ाई है ये, ठीक है। तो वो जो है वो मुझे यहाँ पे जो है आप जीतते हुए दिख रहे हो, ठीक है, चीज़ें रिजॉल्व होती हुई दिख रही हैं और यहाँ पे दिख रहा है कि डेफिनेटली न्यू बिगनिंग होगी और आप और आपके पार्टनर जो है होपफुल भी हो, ठीक है, कि न्यू बिगनिंग के लिए बहुत ज़्यादा होपफुल। और यहाँ पे बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, मतलब न्यू बिगनिंग के लिए बहुत अच्छे कार्ड हैं कि एक पॉजिटिव चेंजेस होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। चेंजेस तो होते हैं, चेंजेस दोनों तरीके के होते हैं, अच्छे या बुरे, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चेंजेस होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। चलिए कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो मैं बात कर रही थी कि आप दोनों एक दूसरे से जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है, अगर मतलब फ्यूचर डिस्कस करते हैं तो कमिटमेंट वाली बात है। तो यहाँ पे मुझे वो ही एनर्जी यहाँ पे भी निकल के आई है, ठीक है, कि यहाँ पे ट्रूथ हो बात
की बात है, ठीक है। जब भी आप लोग बात करोगे, ठीक है, अब जो है मतलब सच्चाई को एक्सेप्ट करने का टाइम आ गया है, ठीक है। और अभी अगर आप जिस भी सिचुएशन से गुजर रहे थे, ठीक है, अब अगर जो भी ट्रॉमा था, ठीक है, जो भी तकलीफ़ें थी, अब जो है उसको भी हील करने का टाइम आ गया है, ठीक है। अब जो है अब दुनिया की छोड़कर अपने और अपने पार्टनर की खुशियों के बारे में, अपने रिश्ते के बारे में सोचने का टाइम आ गया है। कभी कभी गाइस ये होता है कि हमें दूसरों की फैमिली की खुशियों का ख्याल रखना चाहिए, बट कभी कभी हमें खुद को भी मतलब वैल्यू इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। कभी कभी खुद को भी उनसे ऊपर रखना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी आई है, एंजल ऑफ लव। अब और क्या बताऊँ मैं आपको, ये नाम ही बता रहा है कि प्यार ही प्यार है हर जगह, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आपकी जो जर्नी है अपने पार्टनर के साथ, वो सिर्फ एक फिजिकल रैल में नहीं है, ठीक है, वो एक स्पिरिचुअल जर्नी है, ठीक है। और आप जिस भी क्वेश्चंस का आंसर अपने मतलब ढूंढते रहते हो अपने रिश्ते में, वो आपके अंदर ही है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी गाइडेंस आ रही है कि अगर आप कहीं पे स्टक फील वगैरह करते हो, तो आप और आपके पार्टनर किसी शांत जगह पे, और हो सके तो अगर आप बिलीव करते हो किसी मतलब जिस भी रिलीजन से हो, वहाँ पे आप कहीं पे जो भी आपका चर्च, मंदिर, मस्जिद जो भी है, गुरुद्वारा, वहाँ पे जाके आप जो है थोड़ा मेडिटेट कर सकते हो, आप अपने ईश्वर से कनेक्ट कर सकते हो, और जो है आपको जो है अपने सारे जवाब जो है मिलते हुए नज़र आएंगे, ठीक है। आप अपने अंदर देखो, आप जो है अपने ईश्वर से पूछो और भरोसा रखो, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि एंजल आपकी दोनों के रिश्ते के, आपके और जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो उसके रिश्ते के बारे में क्या गाइडेंस देती है, क्या बताना चाहते हैं एंजल्स। हेल्पफुल पीपल, ठीक है। एक और कार्ड देख लेते हैं। यस, देखिए, तो यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आई है वो ये आई है कि अब जो ये हेल्पफुल पीपल हैं, ठीक है, वो कोई इंसान हो सकता है, ठीक है, और वो आपके जो हैं स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, आपके ईश्वर हो सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है हमेशा जो है पॉजिटिव सोचिए। जब भी आपको यहाँ पे ये एंजल्स बताना चाहते हैं कि जब भी आपको उनकी ज़रूरत है, वो आपके साथ हैं, ठीक है। और डेफिनेटली जो है आप दोनों का रिश्ता एक पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।